हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जैक बोर्ड 12th क्लास का मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सब्जेक्ट ज्योग्राफी का सेट 1 है ये। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ज्योग्राफी में फुल मार्क्स 70 होता है थ्योरी का और प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सारे क्वेश्चन मैं सही आंसर आपको बता रही हूँ, गलत नहीं बताऊंगी, तो आप इसे ध्यान से सुनिए, देखिए और समझिए और चाहे तो नोट डाउन करते जाइए। पहला क्वेश्चन है, देखिए मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, यानी 4 ऑप्शंस दिए होंगे आपको क्वेश्चन के, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा। पहला सवाल है, प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आता है। आपने पढ़ा होगा प्राथमिक आर्थिक क्रिया क्या होती है, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है वो भी उदाहरण आपने पढ़ा होगा। इसके ऑप्शंस दिए हैं, भवन निर्माण, पशुपालन, परिवहन या विनिर्माण। प्राथमिक आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है पशुपालन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, नोआ मुंडी और गुआ की महत्वपूर्ण लौह अयस्क की खान भारत के किस राज्य में स्थित है। इसके ऑप्शंस दिए हैं, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड या फिर कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर होगा झारखंड, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्योंकि नोआ मुंडी और गुआ की महत्वपूर्ण लौह अयस्क की खान भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई। गेल की स्थापना कब की गई, इसे शॉर्ट में कहते हैं GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो 1975 में, 1984 में, 1980 में या 1986 में कब हुई थी इसकी स्थापना। गेल की स्थापना 1984 में हुई थी, तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में आंतरिक प्रवास की कितनी धाराएं हैं। क्योंकि भारत में आंतरिक प्रवास की 2 धाराएं होती है, उत्प्रवास और अप्रवास। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया उत्प्रवास और अप्रवास, 2 धाराएं होती है भारत में आंतरिक प्रवास की। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है करेक्ट आंसर, 2 धाराएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है। इसके ऑप्शंस दिए हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र या गुजरात। क्योंकि बौद्ध धर्म जो है महाराष्ट्र में बौद्ध का जनसंख्या 90% रहती है, तो इसलिए सबसे अधिक जो है बौद्ध जनसंख्या सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में रहती है, निवास करती है। ठीक है, सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, रूर कोयला प्रदेश किस देश में स्थित है। रूर कोयला प्रदेश जो है वेस्टफेलिया में है, और वेस्टफेलिया जो है किस देश में पड़ता है, जर्मनी में। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, दूसरा जो है वो जर्मनी, ये करेक्ट आंसर है। क्योंकि वेस्टफेलिया में रूर कोयला प्रदेश है जो कि जर्मनी में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्राजील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है। कोलखोज, फजेंडा, ट्रक फार्मिंग या फिर पुष्प उत्पादन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 फजेंडा, क्योंकि ब्राजील में कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा होगा रोपड़ फसल का अर्थ और परिभाषा, तो आप जानते होंगे रोपड़ फसल क्या होता है। कॉफ़ी, गन्ना, गेहूं या रबड़। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 गेहूं। गेहूं जो है वो रोपड़ फसल नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन कब से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है। इसके ऑप्शन दिए हैं, 1990, 1985, 1988 या 1985। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 1990। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा मानव विकास प्रतिवेदन 1990 से हर वर्ष प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है। लिंग अनुपात सबसे अधिक किस देश में है। संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, लातविया या जापान। लातविया में लिंग अनुपात विश्व में सबसे सर्वाधिक है। ठीक है, तो लातविया इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, लातविया का लिंग अनुपात विश्व में सबसे अधिक है, सर्वाधिक है।
क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का प्रकार नहीं है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या फिर सौर ऊर्जा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, वायु प्रदूषण भी एक प्रदूषण है, हवा में गंदगी जो होता है। जल प्रदूषण जो है वो जल का प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण जो है वो ध्वनि का प्रदूषण है। और सौर ऊर्जा जो है ये एक प्रदूषण नहीं है, ये एनर्जी है, ऊर्जा का प्रकार है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये एक प्रदूषण का प्रकार नहीं है, ये ऊर्जा का प्रकार है, एनर्जी का, टाइप ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी इज द टाइप ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? यानी जनसंख्या वृद्धि का जो रेट है वो सबसे अधिक किस महाद्वीप में है? इनमें से जो ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका या फिर आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? इसके ऑप्शन है अटाकामा, भूमध्य सागरीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश या दक्षिण पूर्वीय एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया जो है एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो इसका ऑप्शन 4 जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किस भूगोलवेत्ता के द्वारा प्रस्तुत किया गया है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, हम्बोल्ट, ग्रिफिथ टेलर, एलन सी सैम्पल या फिर रैडजिल। ग्रिफिथ टेलर नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना को प्रस्तुत किया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, ग्रिफिथ टेलर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? आपको बताना है कि ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलुज और गोदावरी में से सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी कौन सी है, यानी गंदी नदी कौन सी है? सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन किस में है? तो यमुना जो है इसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, ठीक है। तो यमुना इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? इसके ऑप्शंस दिए हैं, लौह अयस्क, मैग्नीज, लिग्नाइट या फिर अभ्रक। लिग्नाइट जो है उसको भूरा हीरा के नाम से भी जाना जाता है, ब्राउन डायमंड। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, लिग्नाइट। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट या ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो अधात्विक खनिज होता है, सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में कौन एक धारा पुरुष प्रधान है? इसके ऑप्शंस दिए हैं, ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगरीय, नगरीय से ग्रामीण या नगरीय से नगरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ग्रामीण से नगरी, क्योंकि ग्रामीण से नगरी जो धारा है वो एक पुरुष प्रधान धारा है भारत में। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? इसके ऑप्शंस दिए हैं, 121.09 करोड़, 102.70 करोड़, 125.25 करोड़ या फिर 135.09 करोड़। इसका करेक्ट आंसर है 121.09 करोड़। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.09 करोड़ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? इसके ऑप्शंस दिए हैं, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 274 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या फिर 340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए आगे है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन। 1 मार्क्स का है ये 7 मार्क्स का हो जाए, क्योंकि सात जो है फिल इन द ब्लैंक्स आएगा आपके एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन है, पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र डैश में स्थित है। आपको बताना है कि पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र जो है वो कहाँ स्थित है। पिट्सबर्ग औद्योगिक क्षेत्र अमेरिका में स्थित है, ठीक है। यहाँ फिल इन ब्लैंक में आप भरोगे अमेरिका।
चीन की जनसंख्या के बाद भारत का विश्व में डैश स्थान है। आपको बताना है कि चीन की जो जनसंख्या है उसके बाद भारत का विश्व में कितना नंबर है। सेकंड नंबर पे आता है, दूसरा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप भरोगे दूसरा। चीन की जनसंख्या के बाद भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 23, फिल इन द ब्लैंक्स है 23। पृथ्वी का लगभग डैश प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है। कितना प्रतिशत जल से है आच्छादित, तो आपको बताना है इसमें 71%। ओके, अब देखो जंग का कटोरा के नाम से डैश जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा पिटसबर्ग। ठीक है, पिटसबर्ग जो है जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, खट्टे रसेदार फलों की कृषि डैश प्रदेशों में की जाती है। किन प्रदेश में की जाती है? भूमध्य सागरीय प्रदेश में की जाती है। तो यहाँ पे आप लोग भरेंगे भूमध्य सागरीय, यहाँ प्रदेश लिखा हुआ है तो नहीं भरना। ठीक है, प्रदेशों में की जाती है। 26 नंबर है, दामोदर घाटी में डैश का निक्षेप पाया जाता है। किस चीज़ का निक्षेप पाया जाता है? कोयला का। दामोदर घाटी में कोयला का निक्षेप पाया जाता है। 27 है, सन नगर शब्दावली का प्रयोग डैश ने किया। किसने किया था? पैट्रिक गेडिज नाम के जो भूगोलवेत्ता थे उन्होंने किया था। पैट्रिक गेडिज। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिखेंगे PATRIC, पैट्रिक। और गेडिज का स्पेलिंग होगा GEDDIS। ठीक है, पैट्रिक गेडिज नाम के एक भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने सन्नगर शब्दावली का प्रयोग किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। एंड अगर अच्छा लगा तो इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट्स को शेयर जरूर करिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।